नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। जैसा आप जानते हैं, आज हनुमान जयंती है। देश भर में बजरंग बली की पूजा हो रही है। नेता से लेकर अभिनेता, आम आदमी सब पूजा कर रहे हैं। लेकिन इसी देश में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हनुमान भक्तों पर लाठियां बरसाई गई हैं और यह सब हुआ है ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में। हनुमान जयंती पर बीरभूम में उनके भक्तों का एक जुलूस निकलता है। इस जुलूस पर ममता बनर्जी की पुलिस दनादन लाठियां बरसाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जुलूस में शामिल लोग हनुमान भक्त नहीं बल्कि कोई अपराधी हो। आखिर ये कौन सा एजेंडा चला रही है ममता बनर्जी? और ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण पर हाई कोर्ट से जोरदार, जबरदस्त और कड़ी फटकार भी लगाई जा चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगा बेहद जोरदार, बेहद दमदार आर पार, क्योंकि हनुमान जयंती पर हनुमान भक्तों पर लाठी चार्ज हुआ है। आज इसी विषय पर होगा बेहद निर्णायक आर पार। हनुमान भक्तों पर दनादन लाठी बरसाती, ये ममता बनर्जी की पुलिस है। इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने हनुमान जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जुलूस निकाला। बीजेपी का दावा है कि प्रशासन से इस जुलूस की मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन ममता सरकार के कहने पर मंजूरी रद्द कर दी गई। हनुमान जयंती है, उसके लिए कार्यक्रम के लिए एक परमिशन मांगा गया, जिसका परमिशन भी दिया, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने पश्चिम बंगाल के सरकार के कहने पर वो परमिशन को रद्द किया है। हालांकि विपक्ष को इसमें बीजेपी की सियासत दिख रही है। बंगाल में जिस तरीके से दुर्गा पूजा होती है, इसी प्रदेश में और नहीं है। वहाँ के लिए अगर कोई आरोप लगा रहा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीति हो सकती है। उधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भगवा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुत्व की ये लहर इस लाठी चार्ज के कारण तूफान का रूप धारण ले सकती है। बंगाल क्रांतिकारियों की धरती है, भगवा क्रांति प्रारंभ हो चुकी है। सारे राम विरोधी बह जाएंगे, वो रुकने वाले नहीं। आरोपों की राजनीति अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि चंद दिनों पहले ममता बनर्जी के राज में कोलकाता की साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी ने रामनवमी समारोह की इजाजत नहीं दी थी। रामनवमी उद्दीपन समिति नाम के संगठन ने दमदम इलाके में कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी। बाद में इस संगठन को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर कार्यक्रम की मंजूरी दी गई। वैसे ममता सरकार पर इस तरह के आरोप कोई नई बात नहीं। 2016 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण पर जोरदार फटकार लगाई थी। तब मुहर्रम के चलते ममता बनर्जी की सरकार ने दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाई थी। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चला रही हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। राम यानी भगवान राम और हनुमान से बैर का विश्लेषण सुनिए। पहले भी भगवान राम का विषय भी पश्चिम बंगाल में आया था। बीरभूम में हनुमान भक्तों पर बरसाई गई लाठी। शॉट्स आपने देखे। फैक्ट नंबर 1, पहले रामनवमी पर पूजा की नहीं मिली थी इजाजत। कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद ममता बनर्जी सरकार को देनी पड़ी थी मंजूरी। दुर्गा पूजा के मामले में भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। फटकार खा चुकी है ममता बनर्जी। कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ कार्यक्रम को भी मंजूरी नहीं मिली थी। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता को लगाई थी डांट। जबरदस्त डांट लगाई गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह डांट लगाई थी कि आप विशेष धर्म के साथ ज्यादा दिख रही हैं। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस बहस के अंदर। प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता।
राजीव त्यागी है कांग्रेस पार्टी के नेता, सोमनाथ सिंह रॉय है टीएमसी से उनके समर्थक, जेके बेनीवाल हैं हिंदू धर्म प्रचारक, मौलाना रहमान बरकती हैं शाही इमाम टीपू सुल्तान मस्जिद की। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आज की इस बहस की शुरुआत बेनीवाल साहब आपसे करता हूं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान भक्तों पर लाठी चार्ज कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और ये मैं बताना चाहता हूं, जो भूत पिचास निकट नहीं आए जिसके, और ये तुष्टीकरण जो ये ममता बनर्जी कर रही हैं, ये ध्यान से सुन लें। शायद हो सकता है कि हमें हनुमान बनकर अपनी पूंछ में आग लगा के आना पड़े दोबारा से, और आ चुके हैं। आप ये ना समझिए आप ये दोबारा से ये जो संबल बनाएंगे, संबल में भी हमारा कल की अवतार हो रहा है, यही रामनवमी का जुलूस निकालना, यही मुस्लिम समुदाय का ज्यादा से ज्यादा। हमें इस्लाम से कोई खतरा नहीं है, हमें इस्लाम से कोई बैर भी नहीं है, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर जो लोग ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये ध्यान से सुन लें कि हमारे अगर जब बीच में ये राजनीति, अगर जब कोई भी राजनीति करेगा, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है हमारे आके हनुमान जी की तरीके से काम करिए। आज मोदी और योगी दोनों जगह धर्म के ऊपर भी यही स्थापना होने वाली है। जो राज ऋषियों ने हमारे देश के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में राज करते थे, और आज वही आज समय आ गया है। ममता बनर्जी ध्यान से सुन ले, अगर जो आप लोगों ने ऐसे जुलूस का निकालने प्रताड़ना की, तो हम भी आग लगाने से मजबूर हो जाएंगे और पूछ बनाने से मजबूर हो जाएंगे। जी, मुझे लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द इस मुल्क में रहे, जो कि बेहद जरूरी है। मैं अब आपका रुख करता हूं इमाम बरकती। इमाम बरकती का मैं एक परिचय दे दूं। इमाम बरकती साहब जो हैं वो ममता बनर्जी के जिसे हम कहें तो बेहद करीबी हैं, उनका बहुत समर्थन करते हैं चुनावों में भी और वैसे भी उनकी पॉलिसीज का भी। और दूसरी बात, जो फेमस हुए थे, इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक फतवा निकाला था जिसके कारण ये फेमस हो गए थे। तो बरकती साहब, आप तो बार बार सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, यहां हनुमान भक्तों के साथ अन्याय करा ममता बनर्जी ने, आप मानते हैं इस बात को? हनुमान भक्तों के साथ अन्याय हुआ इमाम बरकती? आपको मैं ये बताऊं जी कि बंगाल में जो आप राम को मानते हैं ना, हम भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और लिकुल्ल कौमिन हाद, कुरान ने भी कहा है कि हर जमात और कौम में हादी आए हैं। नबी का जिक्र 24 नबियों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान ने फिर एकदम यूनिवर्सल ऐलान किया कि हर एक आने वाले ऋषि मुनि हैं, बड़े हैं, मैसेंजर ऑफ अलमाइटी अल्लाह हैं, उनका एहतराम और उनकी ताज़ीम की जाए। ये कुरान का लफ्ज़ है, हम नहीं कह रहे हैं, हम आयत पढ़ रहे हैं। आप किसी भी आलिम दीन से पूछ लीजिए, किसी भी स्कॉलर से पूछिए, वो बताएंगे कि राम भी एक बहुत बड़े मैसेंजर, एक अवतार थे और उनकी नहीं गलत कह रहे हैं हाजी साहब। सुनिए बरकती साहब, सुनिए, पूरी नॉलेज रखिए आप उनको एक आप खाली एक बहुत बड़े नहीं आप नहीं कहिए, वो भगवान थे। मेरी एक बात नहीं आप देख नहीं, ये गलत है यहाँ पर। ये मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वही सृष्टि नहीं भगवान 30 सेकंड बात रखने दीजिए अपनी, उनको 30 सेकंड बात रखने दीजिए, लेकिन भगवान है क्या? अरे आप भी भगवान है? नहीं, कोई भगवान नहीं है। हम भगवान नहीं, हम भगवान के दूत हैं। झगड़ा होगा तो हम लोग को मत बुलाइए। मैसेंजर ऑफ अलमाइटी अल्लाह करने के एक यहाँ पर सिचुएशन कीजिए जहाँ पर डिबेट हो सकते हैं। अरे डिबेट ही करने के लिए बुलाया जनाब। इमाम बरकती तो आपके साथी है, उनको तो सुन लीजिए। डिबेट हो रहा है, सोमनाथ सिंह इमाम बरकती तो आपके साथी है, उनको तो सुन लीजिए। इतनी टॉलरेंस तो रखिए। डिबेट अभी ओपन नहीं हुई, आपको पहले बोलना है। अलाउ कीजिए। नहीं परेशानी हो गई। झगड़ा नहीं, पॉइंट रखे जा रहे हैं। ओके, लेट इमाम बरकती स्पीक। इमाम बरकती साहब, इमाम बरकती आप मुझे बताइए, हनुमान भक्तों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ उन पर लाठीचार्ज? कोई अपनी इबादत, कोई अपनी पूजा करना चाहता है, उसमें रोक किस बात की? आपको मैं बताऊं, आप तो शायद बंगाल की पोजीशन को नहीं देख रहे, मेरे हाथ भी लगे हुए ऑल इंडिया मजलिस शुरा, हर तरफ आदमी है मेरा। हम लोग ये देखिए, यहाँ पोजीशन ये है कि जैसे रामनवमी का जुलूस निकला, जुलूस ठीक है, लेकिन जुलूस के अंदर 10-20 गुंडे 25 गुंडे घुस के
उस जुलूस को खराब कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं? आपको उनका गुंडे पता लग रहे हैं गवर्नमेंट को हनुमान लगाना भक्त? पड़ेगा। नहीं, किसने गुंडागर्दी करी? कैसे नहीं, आप कर रहे किसने हैं? गुंडागर्दी करी? बात सुनिए और ना। आप क्या कह रहे हैं? आपके आदमी आप मेरी है, बात आप सरकार चला रहे हैं क्या? आप पुलिस है बंगाल के अंदर? नहीं, आप कह रहे हैं मेरे आदमी हर जगह आदमी है। लगे हुए हैं। नहीं, आपके आदमी लगे हुए हैं। आप तो कह रहे हैं आप जैसे माफिया चला रहे हैं। आप मेरी एक बात सुनिए ना। आपके आदमियों ने जानकारी दी कि हनुमान भक्त गुंडे हैं। सरकार हम नहीं चला रहे, लेकिन सरकार पे नजर तो रखना पड़ेगा ना, सबको देखना नहीं, ये पड़ेगा बता ना। दीजिए आप, किसी को प्रशासन नुकसान का नहीं कोई हो। बहुत आप बड़ा देखिए, जिम्मा हिंदू भाई को भी ममता नुकसान हो बनर्जी ने जाता आपको है। भी सौंपा हुआ है क्या कि आप भी ध्यान रखिए, अपने आदमी छोड़ के रखिए? मुझे बताइए कहाँ गुंडे? आप ही ने इनपुट दी थी क्या? हनुमान भक्तों में कुछ गुंडे आ रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूँ कि गुंडे घुसे हैं। नहीं, ये गलत है। आप घुसकर अमन अमान को अच्छा, देखिए, ठीक इसको है। मानना पड़ेगा। हनुमान भक्तों में हो गुंडे रही है। नजर आ रहे हैं। गुंडे अगर नहीं पकड़ा है मानिएगा आपकी ना- सरकार, नहीं, आपने कोई पकड़ा है एक आदमी? आपने सारे सब पकड़े गए हैं। आप ओके, आइए ना, ओके। यहाँ आपको सबको मिलेगा, केसेस मिले। ममता बनर्जी जो है वो किसी को भी नहीं बख्श ओके, मेरी बात आप 20 सेकंड में अपना ये जवाब रखिए। बिल्कुल गलत है। कोई गुंडागर्दी नहीं है हनुमान जयंती का। नहीं, आप देखिए, पहली बात तो ये करेक्ट करिए आप मिस्टर बरकती, आप ये समझ लिए आप धर्मगुरु लगाइए या राजनीतिक लगाइए, हमारे राम भगवान इस सृष्टि का करता है। और वो खाली राजा नहीं है, वो भगवान है। भगवान का मैंने तो मतलब समझ लीजिए आप रसूल का, या तो मैं मतलब समझाऊं या आप समझिए। आप 1400 की हिस्ट्री लेके और आज हमारे सनातन धर्म को राजा कह रहे हैं। राम को राजा नहीं कहे, राम राजा, वो केवल राम राज स्थापित करने के लिए आए हैं। पर क्या हनुमान भक्तों में गुंडे हैं? कोई गुंडे नहीं है अमीश जी, ये गुंडे ये बना रहे हैं, ये तुष्टीकरण कर रहे हैं राजनीति जी, की। मैं अब करता हूं, समझाना पड़ेगा इस बात को। यहाँ हम बदल दें, यहाँ नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा? बदलना पड़ेगा आपको। नहीं, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं इमाम बरकती? आपको लग रहा है आप कानून से ऊपर है? तो आप सुनिए, आप अगर बदलिएगा तो आपका और आपके देश का नुकसान होगा। आप जैसे लोगों को भारत चलाने की क्षमता नहीं है। आप राइट फसाद हंगामा कराना चाहते हैं, कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर। यहाँ भी पूजा होता है। नहीं, पर अब आप देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट तो गलत नहीं कह सकता ना, चैनल गलत हो सकता है, अमीश देवगन गलत हो सकता है, सब लोग गलत हो सकते हैं, राजीव त्यागी भी गलत हो सकते हैं, प्रेम शुक्ला भी गलत हो सकते हैं, बेनीवाल साहब भी गलत हो सकते हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट तो नहीं गलत हो सकता। मैं आपका रुख करता हूं, मैं सीधा सोमनाथ सिंह रॉय, प्रेम शुक्ला, I'll come to you, राजीव त्यागी, I'll come to you, hold on, this debate is very important tonight, और बहुत से लोग इस पे ट्वीट कर रहे हैं, बहुत से लोग आर पार पर अपनी राय दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ट्विटर पर और फेसबुक पर आप अपनी राय देना जारी रखिए। सोमनाथ सिंह रॉय, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर टू यू, नहीं, पहले मेरा सवाल सुनिए, पहले आप नहीं बोलेंगे। Okay, please. Sir, okay, बोलिए, here my question. Very humbly I am asking. किस तरह का बंगाल आप बनाना चाह रहे हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट अपनी टिप्पणी में आपकी सरकार पर क्या कहता है, मुझे बताने की जरूरत है या फिर आपको जानकारी है? मैं बता ही देता हूं अपने व्यूअर्स के लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा था मुस्लिम तुष्टीकरण पर? कलकत्ता हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2016 को कहा था, जोरदार फटकार लगाते हुए कहा था, दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर लगाए गए अंकुश पर फटकार लगाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया था अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का यह कदम है। मुहर्रम के चलते सरकार ने तय किया था विसर्जन का समय। हाईकोर्ट ने आदेश को बताया था अल्पसंख्यकों को रिझाने की बड़ी कोशिश। हाईकोर्ट ने कहा धर्म और राजनीति को मिलाना बेहद खतरनाक है, ऐसा कोई फैसला ना ले जिससे एक समुदाय दूसरे के खिलाफ खड़ा हो। ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने आपकी सरकार को कहा था कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले रामनवमी पर रोक, रामनवमी की पूजा पर रोक, अर्चना पर रोक, और अब हनुमान जयंती पर हनुमान के भक्तों पर लाठीचार्ज। क्या गलती थी इन भक्तों की? अगर आप शॉर्ट देखिए, क्या गलती थी इनकी? क्या गलती क्या थी? हनुमान की आरती करना, पूजा करना गलती है, उन पर लाठीचार्ज होना चाहिए क्या? बताइए। ओके अमीश, आपने बोला, मैंने सुना, लेकिन मैं जब बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे, प्लीज। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, मैं आपका सवाल में आ रहा हूँ। ओके, मेक योर पॉइंट, सवाल में आ रहा हूँ ना, मेक योर पॉइंट। और दो तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहिए। एक मिছিল हो रहा है हनुमान जयंती के नाम करके, जहां पर लीड कर रहे हैं हमारा मंत्री लक्ष्मीरतन शुक्ला, हजारों भक्त उसका पीछे है, वो है हनुमान जयंती का मिছিল जुलूस।
और एक मिছিল का तस्वीर दिखाना चाहिए जहां पर बैशाखी डालमिया हमारा एमएलए हावड़ा में मिছিল कर रहा है, हजारों हनुमान भक्त उसका पीछे मिছিল कर रहा है, वहां पर कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, वो वही उसको कहते हैं जुलूस। नहीं तो अब ये करेंगे कि जो टीएमसी का वो भगवान हनुमान की पूजा करेगा, वो हनुमान जी की पूजा करेगा तो टीएमसी का है। यस, एक मिनट आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। कोलकाता हाई कोर्ट ने आपको अक्टूबर 2016 में क्या बोला था कि आप एक समुदाय के साथ तुष्टीकरण कर रहे हैं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। कोलकाता हाई कोर्ट ने आपको नहीं कहा था कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समुदाय को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? कहा था कि नहीं कहा था? जवाब दीजिए। आपने आज का बात कर रहा था, मैं आज का बात ही कर रहा हूँ। आप एक तस्वीर और दिखाइए, सिविक वॉलंटियर को लेकर, 2 सिविक वॉलंटियर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने उसका पार्टी ऑफिस में ले जाकर उसको मार रहा है। बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है भगवान राम पर, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है हनुमान पर, बीजेपी का कोई कॉपीराइट नहीं है, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। आप बीजेपी को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन हनुमान भक्तों की गलती क्या थी जिन पर आपने लाठीचार्ज करवाया? उन हनुमान भक्तों की गलती क्या थी जिन पर आपने लाठीचार्ज करवाया? किस गुनाह के तहत उनकी पिटाई हुई है? मैं जानना चाहता हूँ किस गुनाह के तहत? पुलिस का और इमाम बरकती कह रहे हैं, इमाम बरकती कह रहे हैं मेरे लड़के मुझे जानकारी दे रहे हैं कुछ गुंडा एलिमेंट थे। इमाम बरकती आपके इन्फॉर्मर है? इमाम बरकती इज योर इन्फॉर्मर? नहीं है, टेल मी। प्रशासन के ऊपर अटैक करते हैं, ये अटैक करते हैं हमें, ये लोग पुलिस प्रेम शुक्ला है ना? आप लोगों पे आरोप लगा है कि आप बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है। ओके सोमनाथ सिंह और 20 सेकंड रिबटल, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूं। क्विकली प्रेम शुक्ला। अमीश जी सबसे बड़ा संकट ये है कि आपके चैनल पर बैठकर मौलाना बरकती, जिन पर इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनकी हत्या करने का फतवा देने का आरोप है, वो ये खुलकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में वो कानून एवं व्यवस्था की स्थितियां वो देख रहे हैं। नहीं उसको देख रहे हैं, जो है नहीं उसको देख रहे हैं। आप मारिए ग्वाला को, आप चुप बैठेंगे, गाड़ी वाले को पकड़कर आप चुप बैठेंगे, आपको कायदे से बोलना पड़ेगा। इसलिए चुप बैठेंगे, मैं आपको सुन रहा था। जब आग लगेगी तो कोई घर ना बचेगा। चिरकुट मुल्ले चुप बैठ, चिरकुट मुल्ले चुप बैठ। तेरे से इसके अलावा और किसी भाषा में बात नहीं की जा सकती। भाषा की मर्यादा को रखे, भाषा की मर्यादा को रखे। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ये बहस कब तक खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आता हूं आपके पास। राजीव त्यागी, प्रेम शुक्ला, मैं वापस आता हूं आपके पास। इमाम बरकती, मैं आपके पास वापस आता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद। लेकिन मेरा सवाल जस का तस है, भूल जाइए बीजेपी, भूल जाइए कांग्रेस, भूल जाइए टीएमसी, लेकिन हनुमान भक्तों की गलती क्या थी? और क्या ममता बनर्जी की सरकार एक विशेष धर्म की तुष्टीकरण में लगी है जो कोलकाता हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2016 में ऑब्जर्वेशन दी थी? मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद यह जोरदार डिबेट जारी है ट्विटर पर और फेसबुक पर। आपका फीडबैक में निरंतर लाइव पढ़ रहा हूं। ब्रेक के बाद आपके सवाल भी उठाऊंगा। वेलकम बैक। आप आर पार देख रहे हैं और आर पार में मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के नेता राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सोमनाथ सिंह हैं, टीएमसी के समर्थक जेके बेनीवाल हैं, हिंदू धर्म प्रचारक और मौलाना रहमान बरकती हैं, शाह इमाम टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता के। प्रेम शुक्ला, मैं आपकी बात आऊंगा, लेकिन पहले राजीव त्यागी इस डिबेट में नहीं आए। 30 सेकंड मुझे राजीव त्यागी को देने हैं। राजीव त्यागी, मेरा सीधा सवाल है, हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज जायज है? सेकंड भी नहीं दिया आपने। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं प्रेम शुक्ला, दोबारा आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा मैं। राजीव त्यागी, देखिए कहीं भी भक्तों पर अगर लाठीचार्ज होता है तो चिंता का विषय है। हालांकि जो राजनेताओं के भक्त हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों पर लाठीचार्ज होता है चिंता का विषय है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, बिल्कुल इस पर ऑफिशियल स्टैंड है। ममता बनर्जी सरकार की आप भर्त्सना करते हैं इस विषय पर? गलत हुआ, ममता बनर्जी की सरकार ने गलत करा, आप भर्त्सना करते हैं? मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहले तो हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, महात्मा फूले की जयंती की शुभकामनाएं, कस्तूरबा गांधी की जयंती की शुभकामनाएं और साथ साथ हजरत अली जी की जयंती की भी शुभकामनाएं। आज हजरत अली जी का भी जन्मदिन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लाठीचार्ज कहीं भी हो दुखद है, चिंता का विषय, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस तरह से यशवंत सिन्हा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में है, उनको झारखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रामनवमी पे जुलूस नहीं निकालने दिया और उनको बेचारों को पीट करके गाड़ी में बैठा दिया गया। चिंता का विषय। यशवंत सिन्हा जी के साथ हमारी सिंपैथी है। राजस्थान में करीब करीब
12-15 मंदिर तोड़ दिए गए, जो चिंता का विषय है। राजस्थान में जिस तरह से गायों को लेकर के एक गाय रखने वाली एनजीओ ने गायों की हत्या की, वो चिंता का विषय है। उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात में करीब 200, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे। गुजरात 10 सेकंड बचे आपके। 10 गुजरात में 200 मंदिर तोड़ दिए गए, जो चिंता का विषय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम को मां दुर्गा से लड़ाना चाहती है बंगाल में, जो चिंता का विषय है। हिंदू धर्म में भगवान राम को मां दुर्गा से लड़ाना चाहती है। हिंदू धर्म में शैव रहिए, शाक्य रहिए, लेकिन ये सब मत करिए। लास्ट सेंटेंस करना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं। 5 सेकंड। और मौलाना बैठे हैं, ये जो मौलाना बैठे हैं ना यहाँ पे, बरकती जी, अगर मुझे पता होता कि ये डिबेट पे, तो बिल्कुल डिबेट नहीं करता। जो व्यक्ति फतवा जारी करता हो देश पे बैठे हुए संवैधानिक पदों के लोगों को, चाहे मोदी जी के लिए क्या हो, ऐसे फतवों की हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जमहूरियत में, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है ऐसे फतवों की। हिंदुस्तान में 250 साल से यहाँ हूँ। प्रेम शुक्ला मेक योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला मेक योर पॉइंट। मैं 5 सेकंड चाहते, 5 सेकंड मेरे को चाहिए, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। राजीव त्यागी होल्ड करिए, राजीव त्यागी होल्ड करिए। राजीव त्यागी जी की भावनाओं का मैं आदर करता हूँ। बहुत ही जो है अपशब्द का प्रयोग चैनल पर हो गया, नहीं होना चाहिए। खैर छोड़िए, एक बात का मुझे आनंद है कि राजीव त्यागी जी आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, प्रभु रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, दुर्गा जी की बात कर रहे हैं। मंदिरों के तोड़े जाने पर उनको जो है चिंता है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ये हिंदुत्व पे उनकी जो घर वापसी है, इसके लिए भी उनका विशेष करके मैं अभिनंदन करता हूं। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि बंगाल में जो है सरस्वती पूजा प्रतिबंधित हो गई, वहां रामनवमी प्रतिबंधित हो गई, आज हनुमान जयंती पर लाठीचार्ज हो गया। ये तय हो गया कि श्रीमती ममता बनर्जी जी ने, सुश्री ममता बनर्जी जी ने, माफ कीजिएगा, सुश्री ममता बनर्जी जी ने बंगाल को क्या जिहाद की प्रयोगशाला बना दी है, और जब उन्होंने जिहाद की से प्रयोगशाला बना दी है, तो राजीव त्यागी जी ने तो अच्छी बातें की, लेकिन कांग्रेस के लोग जो छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग जो चुप्पी साधे बैठे हैं, जिस तरह की गालियां बकी जा रही हैं, प्रधानमंत्री को फतवे दिए जा रहे हैं, सारे भारत को देख लेने की चुनौती दी जा रही है, ये बहुत दुखद है। ओके, मैं चाहता हूं सोमनाथ सिंह हैं। सोमनाथ सिंह, प्लीज अमित जी 5 सेकंड का रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। देखिए राजीव त्यागी, ऑलरेडी इस डिबेट के अंदर आप पहुंच चुके हैं। अब देखिए सोमनाथ सिंह सरकार में बंगाल में टीएमसी है जनाब, आपको भी समझना पड़ेगा। टीएमसी सरकार के अंदर है, उनकी जवाबदेही है। मैं आपके पास आता हूं सोमनाथ सिंह, आज इस चैनल के माध्यम से आप हनुमान भक्तों से माफी मांगना चाहते हैं जो उन पर अत्याचार हुआ, जो उन पर लाठीचार्ज हुआ? यू वांट टू अपॉलोजाइज? हनुमान, मैं बता रहा हूं, कोई भी हनुमान भक्त का ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। जो लोग हमारा सिविल वॉलंटियर को लेकर पार्टी ऑफिस में लेकर जाके मारा हुआ है, उन लोगों का ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जो लोग पुलिस के ऊपर अटैक किया, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये लोग हनुमान भक्त नहीं था, हनुमान भक्त वो लोग था जो लक्ष्मी शुक्ला का साथ जुलूस में था, जो वैशाली दाल में के साथ जुलूस में था, जो हम लोग हैं हिंदू। यस, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल बात, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल बात। ये पॉलिटिकल बात ये सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आप अरे आप हिंदू हैं, आप हमको एक्सेप्ट देंगे क्या मैं हिंदू हूँ कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप एक जरूर पसंद पड़े, आप हिंदू हो गया। अरे हमारा बाप दादा परदादा हिंदू है, और आप आपका ऊपर एक जरूर पसंद पड़े, आप हिंदू का मान बन हिंदू आप लोग नहीं है। अगर हिंदू है हमारे राष्ट्रपति हिंदू है तो मुस्लिम आपका भाई होना चाहिए। हिंदू हमारा धर्म है, मुस्लिम हमारा भाई है, ये बोलना चाहिए हिंदू को। हिंदू धर्म है मेरा, मुस्लिम हमारा भाई है, तब आप हिंदू है, नहीं तो हिंदू नहीं है। योगी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला है, ममता बनर्जी को कर रहे हैं। सुनिए, आपने कभी अपना के पास जा रहे हैं, सोमनाथ सिंह, गिव मी 30 सेकंड्स। किसको बात कर रहे हैं आप लोग? सोमनाथ सिंह, आप लोग 34 ईयर्स जहां पर बांसुरन राज कर रहा था। सोमनाथ सिंह रॉय, हियर मी आउट। सोमनाथ सिंह रॉय नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होने वाला।
नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होने वाला, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सोमनाथ सिंह रॉय आपको नहीं बोलने देंगे, चार आदमी ममता के खिलाफ बोलेंगे और मैं बैठे बैठे एक बार चांस मिलेंगे। सोमनाथ सिंह रॉय हियर मी आउट। सोमनाथ सिंह रॉय सोमनाथ सिंह रॉय का बात कर रहा हूँ, सोमनाथ सिंह रॉय यहाँ पर बरकती का बात नहीं कर रहा हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय एक सवाल का जवाब दीजिए। आलोचना करते हैं आप, बरकती की निंदा करते हैं आप क्या? अरे बरकती जो बात का निंदा कर रहा हूँ, लेकिन बरकती लेकिन ममता बनर्जी का बात निंदा नहीं कर रहा हूँ। ममता बनर्जी का आप लोग तो उस पर ममता बनर्जी के इमाम बरकती पे कार्रवाई करेंगे डिबेट में मैं जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं डिबेट में बैठा हूँ, आप लोग पहली बार बैठा हूँ, आप बोला बरकती जो बोला वो करेंगे। मैंने अपनी ममता दीदी से कृपया क्यों पूछकर गिरफ्तार बताइए कि बरकती पर कब कार्रवाई करेंगे, नहीं बरकती कब गिरफ्तार होगा, अपनी हरकतों से कब आ जाएगा। पावर में है तो आप जाइए ना, बरकती को अरेस्ट कीजिए। अरे यहाँ पर बोलने से पहले श्रीनगर में जाइए, जहाँ पर 6.5% वोट हुआ, जाइए वहाँ पर, जाइए श्रीनगर में जाइए जहाँ पर 6.5 आपका सरकार है, आपने वोट नहीं, क्यों बंगला, क्यों जहाँ पर आपका राज है 6.5% लोकसभा इलेक्शन में वोट पड़ रहा है। अरे बंगला क्यों? आप बरकती के गुलाम हो अरे बरकती का गुलाम हो, लेकिन आप लोग जैसे हिंदू लोग यहाँ पर दंगा बनाने का जो चक्कर कर रहे हैं, किसका गुलाम नहीं है ना, लग रहा है ना। यहाँ पर डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी झंडा करा हुआ है, यहाँ पर दंगा नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, ईपू नहीं बनेगा, मुजफ्फर नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, दंगा नहीं होगा, ममता बनर्जी है, दंगा नहीं होगा, ममता बनर्जी है, दंगा नहीं होगा। प्रेम शुक्ला सोमनाथ सिंह रॉय, ओके आप दोनों का ऑडियो डाउन है अभी। सोमनाथ सिंह रॉय आपका ऑडियो डाउन है। प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन। मैं सिंह रॉय साहब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं बार बार इस सवाल को आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे, मुझे पता है शायद आपके पास जवाब नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आप लोगों को कहा था, आपकी सरकार को कहा था, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? 6 अक्टूबर 2016 को जो फटकार लगाई थी उसमें बहुत कैटेगोरिकली कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था धर्म और राजनीति को मिलाना बेहद खतरनाक है, ऐसा कोई फैसला ना लें जिससे एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा हो। हाई कोर्ट ने आदेश को बताया था अल्पसंख्यकों को रिझाने की बड़ी कोशिश। क्या आपको लगता नहीं इस अल्पसंख्यकवाद पे आप घिर रहे हैं? और दूसरी बड़ी चीज, इससे एक तबके का बड़ा नुकसान भी हो रहा है। पहले रामनवमी, उससे पहले पाकिस्तान का प्रोग्राम, और अब हनुमान जयंती। ये बार बार पश्चिम बंगाल और ममता सरकार में क्यों होता है और किसी सरकार में क्यों नहीं होता? जवाब दीजिए, इरिटेट मत होइए, सवाल का जवाब दीजिए। इरिटेट होने से कुछ नहीं होता, नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। रामनवमी का यस, रामनवमी या 100 रामनवमी बना हुआ था। एक रामनवमी के लिए आप लोग बोल रहा है जहां पर 2% मुस्लिम अरे क्यों एक भी बंद हुआ था, वहां का हिंदू लोग ही एक मिनट। अरे कलकत्ता हाईकोर्ट ने परमिशन दी कि नहीं दी उस रामनवमी की? आप मुझे बताइए, उस रामनवमी की कलकत्ता हाईकोर्ट ने परमिशन दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? सच बताइएगा। दिया ना, दिया तो हाँ, दिया ना। आपकी सरकार ने मना करा, मैं बताऊं, आपकी सरकार ने मना करा। अयोध्या में कलकत्ता हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी। अयोध्या में कोर्ट से एक मिनट आप अयोध्या से कैसे जोड़ लेते हैं? अयोध्या में अब पूरा बंगाल अयोध्या है क्या? हमको बोलने दीजिए, मेरा पॉइंट में मेरा पॉइंट में आएंगे। कोर्ट सेवा करने के लिए परमिशन था, बाबरी मस्जिद तोड़ने का परमिशन था। ग्राउंड रियलिटी अलग चीज होती है, ग्राउंड रियलिटी अलग चीज होता है जो कोर्ट कभी कभी मिस कर जाते हैं। अच्छा, कोर्ट मिस कर रहा है और आपकी सरकार को समझ आ रही है। इमाम बरकती जैसे लोगों से आपकी सरकार समझ रही है, जो कह रही है मेरे लड़के, जो कह रहे हैं मेरे लड़के घूम रहे हैं, उन्होंने जानकारी मुझे दी है, उसमें गुंडे थे। उन्हीं की बात को आप पिक कर आप कह रहे हैं उसमें गुंडे थे। आप भी उन्हीं की बात को पिक करके कह रहे हैं उसमें गुंडे थे, और वो गाली देके चले जाते हैं। यहाँ पर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा निकाल के चले जाते हैं। कार्रवाई आपकी सरकार करती नहीं है, और इमाम बरकती तो आराम से बैठे हुए हैं, और हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज हो रहा है। कहां का इंसाफ है ये? कहां का इंसाफ है? जवाब दीजिए। ब्रेक के बाद जवाब को तैयार रखिए, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में बेहद शर्मनाक काम किया मौलाना बरकती ने, जो उन्होंने गाली दी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को। उसकी हम कड़ी और बड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। लाइव डिबेट में हमारे कंट्रोल में नहीं होता कौन सा पैनलिस्ट क्या बोल दे, लेकिन उनको इसी वजह से मौलाना बरकती को मैंने तुरंत अपनी डिबेट से उठा दिया और उनको भाग जाने को बोला। और मैं ये कहता हूं टीएमसी के
समर्थक यहां पर है सोमनाथ सिंह गौरव की कार्रवाई करिए। हनुमान भक्तों पर तो आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं, लेकिन बरकती पर कब कार्रवाई करने जा रहे हैं ये भी बताइए। मैं रुक करता हूं बेनीवाल साहब का, जो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव त्यागी, मैं आपके पास भी आऊंगा। बेनीवाल साहब 40 सेकंड आपके पास अपनी बात है। अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे बदतमीजों को उठा के और पैनल से बाहर किया, और मुझे उम्मीद है कि आगे से आप ऐसे पैनलिस्ट को नहीं बिठाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये टीएमसी के समर्थक आप जना मेरा ध्यान से सुन लीजिए, और ममता बनर्जी तक भी मैं कहना चाहूंगा, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। हमारे धार्मिक सनातन धर्म को बहुत आहत हुई है। हम जय श्री राम बोलेंगे, हनुमान भगवान की जय बोलेंगे, हम राधे राधे श्याम बोलेंगे, हम सनातन धर्मी हैं। ये बंगाल में अब ये पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हमारे भी वहां मठ हैं। एक बात ध्यान करके सुन लीजिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और मैं मांग करता हूं IBN 7 से कि आप FIR दर्ज कराइए, और ऐसे जिन्होंने हमारे बीजेपी की प्रवक्ता को गाली दी है, शर्म से डूब मरना चाहिए। और ये जो बरकती समझ लें, ये मौलानाओं का भी नहीं है, ये रामराज आने वाला है। यहाँ पे मोदी जी आ चुके हैं और योगी जी आ चुके हैं, दोनों रामराज लाएंगे, इस देश के अंदर रामराज आएगा। जी देखिए, इसको पॉलिटिकली जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन ओके राजीव त्यागी, whatever happened in debate was very really bad. I don't have words to say that. लाइव डिबेट के अंदर अगर राजीव त्यागी और प्रेम शुक्ला कल को गाली देने लग जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना बरकती जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग, जो टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना हैं, वो इस तरह की बात रख रहे हैं, वहां के इमाम हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। ओके राजीव त्यागी, क्या आपको लगता है टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो उन्होंने शब्द बोले और जिस तरह के शब्द वो बोलते आ रहे हैं, हनुमान भक्तों पर तो लाठीचार्ज हो सकता है, लेकिन टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्यों? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? व्हाट इज योर टेक? अमीर जी, इसके लिए कम से कम आपको कांग्रेस पार्टी के और व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में कहना चाहिए था। मैंने स्टैंड लिया कि इनको डिबेट से बाहर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि इन शब्दों का, हिंसात्मक शब्दों का राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने राम जादव की सरकार, दूसरे जादव की सरकार, इस तरह के शब्द उन्होंने भी इस्तेमाल किए, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो राजनीति का स्तर गिराते हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं योगी जी की, एक बात कहना चाहता हूं। योगी जी ने देखिए आज संवैधानिक पद का निर्वहन किया, और उन्हें हजरत अली के जन्मदिन पर शुभकामनाएं थी, उनको भी ट्रोल किया गया। आज योगी जी को जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप तो ऐसे न थे, आप भी कटमुल्ला हो गए, तो ये जो जैसा बोया है भारतीय जनता पार्टी ने, वैसा भारतीय जनता पार्टी अब काट रही है, और काटने का समय आना शुरू हो गया है। नहीं, आपको लगता नहीं मौलाना बरकती पर कार्रवाई होनी चाहिए? हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज कार्रवाई नहीं हो सकती। हजरत अली पर प्रेम शुक्ला ने क्यों मांग की है? एक संत जिस पर आपने हिंसात्मक शब्दों का कहीं भी कोई स्थान नहीं है राजनीति में। मैं सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैंने जब शुक्ला जी को गाली दी गई, तो पहला व्यक्ति मैं था जिसने इस बात का विरोध किया। ओके राजीव त्यागी, नाउ लेट हिम मेक हिज पॉइंट कामली। लेकिन इस पे क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? राम यादव की सरकार, दूसरे यादव की सरकार, और जिस तरह के बयान दिए गए, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, चाहे बरकती हो चाहे योगी जी जो है, जिनको आपने सांप्रदायिक सोच वाला कहा, इतने दिनों तक बदनाम किया, वो हजरत अली के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने में कोई संकोच नहीं करते। ये सबका साथ सबका विकास का सब नहीं, तुष्टिकरण नहीं है, ये तुष्टिकरण है, क्योंकि हनुमान जयंती पर भी ये तुष्टिकरण नहीं है। रामनवमी पर, ईद पर, रामनवमी पर ईद पर शुभकामना देना तुष्टिकरण है। आरजेडी का नेता, रामनवमी पर टीएमसी का नेता कहीं को नहीं, रामनवमी पर आप नहीं देते तो ईद पर देते थे। नहीं आप तो ईद पर देते थे, योगी साहब रामनवमी पर आपकी जो है आपकी शाही सूख जाती थी। अरे योगी आदित्यनाथ पे डिबेट है, बंगाल पर रहने देते हैं ना इस डिबेट को। योगी आदित्यनाथ पे डिबेट है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ पे डिबेट है। मेरा निवेदन है, देखिए डिबेट के विषय पर है। नुकसान हो रहा है, मेरा जवाब दीजिए आप। जब यशवंत सिन्हा को गिरफ्तार किया था और यशवंत सिन्हा को जेल में दिया था रामनवमी के जुलूस पे, और भारतीय जनता पार्टी राजीव त्यागी, नाउ यू मेड योर पॉइंट। राजीव लेट्स बी फेयर। देखिए ऐसे बहस तो नहीं हो पाएगी अगर हम एक दूसरे को सुनने की क्षमता ही नहीं रखेंगे। राजीव त्यागी, नॉन स्टॉप बोलने से क्या होगा? योर मेड योर पॉइंट। जवाब तो सुनिए राजीव त्यागी, पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। अरे जनाब, आप पिछले 2.5 मिनट से बोल रहे हैं।
ओके बदतमीजी से बोलने वाले की निंदा सबसे प्रेम पहले शुक्ला कांग्रेस करती है। प्रेम शुक्ला मेक योर पॉइंट 40 सेकंड प्रेम शुक्ला कोई और हो राजीव त्यागी आप रिपीट कर रहे हैं, अब आपका ऑडियो डाउन है राजीव त्यागी, प्लीज बी फेयर। यशवंत सिन्हा ओके देखिए, हाईकोर्ट जिसको तुष्टिकरण का आरोप लगा रहा है, हाईकोर्ट जिसको तुष्टिकरण पा रहा है, एक निर्णायक संस्था तुष्टिकरण करती हुई पाती है। हनुमान जी पर जो है भक्तों पर प्रहार होता है, रामनवमी करने नहीं दी जाती, और इस पर सारे सेकुलर पार्टी, सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, कांग्रेस समेत सारे सेकुलर पार्टी के लोग जिस तरह से मौन धर लेते हैं। आप कल्पना कीजिए ना कि कहीं पर एक जो है ईद मिलादुन नबी की कहीं पर जो है नमाज पढ़ी जा रही होती, और वहां पर परमिशन ना होने के नाते या प्रशासन ने जानबूझकर परमिशन न दिया होता और लाठीचार्ज होता, तो क्या स्थिति होती। जब इस देश में स्वयं जो राजसत्ता में बैठे लोग हैं, जब वो स्वयं इस तरह का जो है तुष्टिकरण करके नहीं, आपकी बंगाल में सरकार नहीं है ना राजीव त्यागी, सारे सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते ना। ओके, सोमनाथ सिंह रॉय को आने दीजिए, सोमनाथ सिंह रॉय को आने दीजिए। सरकार आपकी नहीं है ना बंगाल के अंदर, सवाल सोमनाथ सिंह रॉय से। अंडरस्टैंड दिस थिंग राजीव त्यागी, अगर पंजाब की बात होगी तो आप जवाब दीजिएगा। ओके, सोमनाथ सिंह रॉय नहीं है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को दखल करने का पूरा अरे जनाब, आपकी पार्टी को पूरा दखल करने का हक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बाकी तो बोलने देंगे ना इस दौर में किसी और को। हमने तो आपको बचाने में आपको सोमनाथ सिंह रॉय, देखिए हनुमान भक्तों पर तो लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन इमाम बरकती से आप इनपुट लेते हैं। वो खुद कह रहे थे मैंने अपने लड़के छोड़े हुए हैं, जानकारी मुझे मुहैया कराते हैं। हनुमान भक्तों की आड़ में गुंडे थे, वो आपके इनपुट गिवर है। हाँ, वो तो सही था। हाँ, 100%। नहीं तो वो लोग पुलिस को अटैक क्यों करेंगे? वो सिविक वॉलंटियर को लेकर पार्टी ऑफिस में लेकर जाके क्यों मारेंगे? वो तो है ही, गुंडे तो था ही। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब इमाम बरकती वहां सही है, और जो गाली निकाल के गए यहाँ पर अभी नहीं, ईमान जो गाली निकाल के गए, जो प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने फतवा जारी करा, कार्रवाई नहीं करेंगे उनके ऊपर आप? हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज और इमाम बरकती को क्लीन चिट। वाह, आपका इंसाफ जोरदार है सर। अमिश प्लीज धन्यवाद, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, नहीं तो आप कैसे? नहीं, बरकती को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं जो सपोर्ट कर रहा हूं वो ममता बनर्जी प्रशासन और ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बरकती को लेकर आप प्रोग्राम कीजिए, मेरा कोई जाने वाले नहीं है, लेकिन अब जब ममता बनर्जी का अगेंस्ट, प्रशासन के अगेंस्ट बोलेंगे तब मैं जरूर डिफेंड करूंगा। अमिश बंगाल में कभी बोला है शाम्मेर गान, एक मिनट, गाही शाम्मेर गान মানুষের চেয়ে বড় কিছু নয় কিছু মহিমা बड़ा है। नहीं, बरकती पर कार्रवाई हनुमान भक्त आपको गुंडे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बोला है ना, आप फरिश्ता दिख रहा है, आप लोग बरकती आपको फरिश्ता दिख रहा है, एक मिनट, आपको बरकती फरिश्ता दिख रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा देने वाला फरिश्ता है, मीडिया का हनुमान भक्त जो है हम लोग को ये कहां से मापदंड लाया सरकार? ममता बनर्जी, ये ममता जी कहां से फरिश्ता है? ममता बनर्जी के फरिश्ता नहीं है। बताइए मुझे, जब ये सारे मुस्लिम हमारे यहाँ पे रोडों के ऊपर अजान दे के नमाज पढ़ते हैं, हमने इस हिंदू धर्म में तो किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया। हम रोज सड़कों में 5 बजे शाम को हम मजमा देखते हैं, और आप ममता बनर्जी का इतना समर्थक हैं। वो लोग नमाज पढ़ रहा था, वो लोग नमाज पढ़ रहा था, पुलिस के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, हनुमान भक्तों वो लोग नमाज पढ़ रहा था, पुलिस का परमिशन लेकर, आप ये ऐसे इमाम नहीं है, विदाउट पुलिस परमिशन लेकर जुलूस नहीं निकाला था। एफआईआर दर्ज करिए, इन्हें एफआईआर दर्ज करिए। ओके, राजीव त्यागी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके सर, अभी सुनिए, आपका मिनिस्टर ने क्या बोला ये तो सुनिए। आपका मिनिस्टर ने क्या बोला? आपका मिनिस्टर बोल रहा था राजेंद्र मोदी जी ने बोला ठीक है, गलत है ये, आपका मिनिस्टर ने बोला ये जो कर रहा है सही इमाम बरकती भी कुछ बोल के गया है थोड़ी देर पहले। आपको मालूम है बरकती को जो बोला है बरकती का साथ बात कीजिए, लेकिन ये जब प्रशासन ममता बनर्जी का बात कर रहा है वो तो नहीं, वो ममता बनर्जी का समर्थन करते चुनाव होता है, ये फैक्ट है, वो ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं चुनाव। ओके, फाइनल कमेंट राजीव त्यागी, 20 सेकंड यू हैव, मेक योर पॉइंट राजीव त्यागी, फाइनल कमेंट राजीव त्यागी, मेक योर कमेंट।
20 सेकंड, स्टिक टू मैं दैट। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस तरह के लाठीचार्ज, जिस तरह की चीजें हो रही, चाहे झारखंड में हुई, बंगाल में हुई हो, गुजरात में हुई हो, राजस्थान में हुई, चिंता का विषय ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मैं हनुमान चालीसा जी का एक दोहा पढ़ना चाहता हूं। हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ना ठीक है, चाहता लगता हूं। है अनएंडेड डिबेट। ओके, थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल, थैंक यू सो मच आपका इस बहस में जुड़ने के लिए। बहुत सा फीडबैक आया है ट्विटर पर, फेसबुक पर, लेकिन जो आज इमाम बरकती ने हरकत करी, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल करा, उसकी जितनी भर्त्सना और निंदा करी जाए वो कम है। इसी वजह से आर पार से हमने उनको रवाना कर दिया, क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल हुआ वो बेहद निंदनीय था और रहेगा, और टीएमसी सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपने आर पार देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।